मुसलमान बेचारा करे क्या? जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कहते हैं बीजेपी हटाओ तब तुम सुरक्षित रहोगे, जहाँ बीजेपी हटा के हमने तुम्हें बैठाया अब तुम भी दंगा करा रहे हो, तुम भी हमें मरवा रहे हो, कटवा रहे हो, तब हम वहाँ भी सुरक्षित। तो मुसलमान क्या करे? बीजेपी रहे तो भी कटेंगे मरेंगे और सेकुलर पार्टी रहे तो भी कटेंगे मरेंगे, तो मुसलमान क्या करे? अब आप ही बताएं। हाँ, मौलाना मदनी है वो बीजेपी के एजेंट है, ओवैसी हैं वो बीजेपी के एजेंट है। जो मुसलमानों की बात करे, जो हक हकूक की बात करे, जो कौम और मिल्लत की बात करे, वो इनकी नजर में एजेंट हो जाते हैं। जो बिहार के जिम्मेदार है। आप हमें बताएं, क्या किसी बीजेपी राज शासित राज्य में आपने 4000 कुरान और हदीस जलते देखा है कि नहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी हमने नहीं देखा। सवाल यही तो तेजस्वी यादव का कई इंटरव्यू किया, आपको बता देते हैं, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि हमने A to Z करेंगे, हमें पार्टी को बदनाम किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप A to Z की बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आपको राजनीतिक नारा नहीं देना चाहिए। अगर आप A to Z को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप गरीब वंचितों की आवाज़ को, अल्पसंख्यकों की आवाज़ के साथ समझौता करना पड़ेगा। दोस्त उनका जिक्र करना चाहते हैं, जो तस्वीरें आपने नालंदा बिहार की देखी, मीर फैसल पत्रकार है, उन्होंने फोटोग्राफ वहां से निकाले, खबरें की, और उस पर भी लोग धमकियां उनको दे रहे हैं बहुत। नीतीश कुमार की क्या ही बात करना है, नीतीश कुमार तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के कह रहे हैं नीतीश कुमार सब ठीक है, नॉर्मल है। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पत्रकार दानिश अंसारी। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले बिहार के अंदर दंगा भड़कता है, उसमें जो है कई जगह आगजनी होती है। आपने एक तस्वीर देखा होगा कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल हो रही है, जिसमें यह देखा गया है कि जो एक हिस्ट्रिकल मदरसा, वहां पे मदरसा था, काफी पुराना मदरसा था, उसको जला दिया गया। तो उसके अंदर कई सौ कुरान के नुस्खे रखे हुए थे, उसको भी जला दिया गया। मेरे साथ यहाँ पे दानिश अंसारी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार होती है, अगर वहां पे इस तरीके से कोई कांड हो जाए, इस तरीके से कोई मामला सामने आ जाए, जो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी है, ये भंगारे डांस करती है। लेकिन वहीं बिहार में जब इस तरीके के मामला सामने आया, तो जो वहां के माननीय श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं, वो चुप बैठे हुए हैं कि मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। किस तरीके से देखते हैं दानिश अंसारी? बिहार में जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन यही भाजपा शासित राज्य में हो जाए तो ये लोग जो है हल्ला मचाते हैं, हंगामा करते हैं कि संविधान खत्म हो गया, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या बिहार में मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जाहिद आप। हमने तो पहली बार, माफ कीजिएगा, हमने तो पहली बार देखा है कि किसी राज्य में 4000 से ज्यादा हमारी धार्मिक किताबें, कुरान और हदीस जलाई गई। अब वो राज्य कौन सा? वो राज्य लालू प्रसाद यादव का राज्य, वो राज्य तेजस्वी यादव का राज्य, जहां सेकुलर पार्टी जो हवाला दिया जाता है कि लालू यादव जो है वो कितने बड़े सेकुलर के मसीहा हैं, मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं। वहां कुरानें जली हैं 4000 से ज्यादा। बीजेपी राज्य में आप बताएं कहां हमारी कुरानें जली, कहां हमारे हदीस जले, कहां जली? तो सिर्फ बिहार में जले हैं। जवाब देना पड़ेगा। हम ये छोड़ के नहीं, चुप नहीं रह सकते हैं कि यहाँ पे तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी हैं, ये हमारे मसीहा हैं और हम सवाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कुरान जली है, हमारे मदरसे जले हैं। भरपाई कब होगा? कब वो मदरसा दोबारा से उसकी तामीर होगी? तो तेजस्वी यादव को हमें लगता है कि इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। कहां थे तेजस्वी यादव? 2 दिन तक तेजस्वी यादव ने ट्वीट तक नहीं किया। रहनुमा बनते हैं मुसलमानों के, तो तेजस्वी यादव से भी सवाल बनता है कि तेजस्वी यादव जी, जब वहां पे घटनाएं हुई, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपके नेता कहते हैं, हमने उनके नेताओं से बातचीत की, मेहताब आलम है सिवान के, हमने उनसे बातचीत की, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव का गिरहा जिला नहीं है। वो तेजस्वी यादव क्या उप मुख्यमंत्री अपने गृह जिला के उप मुख्यमंत्री है? तेजस्वी यादव हर जगह के उप मुख्यमंत्री है। आप हमें सिखाएंगे? आप जो घटनाएं हुई हैं, आप चाहते तो उसी वक्त उसको रोक सकते थे। और नीतीश कुमार की क्या ही बात करना है, नीतीश कुमार तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के कह रहे हैं नीतीश कुमार सब ठीक है, नॉर्मल है। अरे नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। या आप भी आज इधर आकर के, आपके पास भी वही कार्यालय वाला दिमाग है क्या आपके पास? नीतीश कुमार से भी हमें बहुत गुस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव को मुसलमान वोट करते हैं, सेकुलर वोट करती है। तो तेजस्वी यादव 2 दिन कहां थे? तेजस्वी यादव ने ट्वीट तक नहीं किया। जो बिहार के जो जिम्मेदार हैं, जो बिहार के जिम्मेदार हैं, आप हमें बताएं, क्या किसी बीजेपी शासित राज्य में आपने 4000 कुराने और हदीस जलते देखा है कि नहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी हमने नहीं देखा। सवाल यही तो मेरा सवाल है कि जहां पे बीजेपी की सरकार होती है, आपने देखा होगा कि अभी हरियाणा का जो मामला आया तो किस तरीके से लोगों ने हरियाणा सरकार को टारगेट किया था। उसके बाद जो जुनैद नासिर था वो राजस्थान का निकला, वहां पे लोगों ने हल्ला नहीं मचाया, लेकिन हरियाणा में जरूर मचाया। तो सवाल यह है कि जहां पे भाजपा की सरकार होती है, मुसलमानों से क्यों कहा जाता है कि ये जो बीजेपी है वो तुम्हारे दुश्मन है? क्यों कहा जाता है?
जहां बीजेपी की आप हमें बताएं, अब मुसलमान बेचारा करे क्या? जहां बीजेपी की सरकार है वहां कहते हैं बीजेपी हटाओ तब तुम सुरक्षित रहोगे, जहां बीजेपी हटा के हमने तुम्हें बैठाया अब तुम भी दंगा करा रहे हो, तुम भी हमें मरवा रहे हो, कटवा रहे हो, तब तो हम वहां भी सुरक्षित। तो मुसलमान क्या करे? बीजेपी रहे तो भी कटेंगे मरेंगे और सेकुलर पार्टी रहे तो भी कटेंगे मरेंगे, तो मुसलमान क्या करे? अब आप ही बताएं। या तो मुसलमान अब अपना कोई रहनुमा खोजे, मुसलमान उसको वोट करे। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। अभी नीतीश कुमार से जो सवाल पूछा था पत्रकारों ने ओवैसी साहब के बारे में, तो कह रहे वो बीजेपी का एजेंट है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है शायद आपको हंसी आ रही है। देखिए हंसी आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो खुद गुजरात दंगे के बाद से लेकर लगातार बीजेपी की सरकार में रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकारें चलाई हैं। अब वो ओवैसी को एजेंट बता रहे हैं, तो उनकी अपनी सोच है। ओवैसी अपना का जिस तरह बाकी पार्टियां हैं उसी तरह ओवैसी की भी पार्टी है, जिस तरह बाकी नेता उस तरह ओवैसी के भी नेता है। आप मुसलमानों को एजेंट क्यों बता देते हैं? आपने मुकेश सहनी को बिहार में एजेंट क्यों नहीं बता दिया? आपने रामविलास पासवान के बेटा को चिराग पासवान को एजेंट क्यों नहीं बता दिया? ओवैसी एजेंट हो गया, नाम में मुसलमान दिख गया, टोपी दिख गया, दाढ़ी दिख गया, एजेंट हो गया। यानी सवाल यह है दानिश अंजार कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के बेगूसराय के पंचवीर गांव में 2 बच्ची के साथ दरिंदगी होता है, उसके साथ रेप होता है और उनके जो अपराधी हैं वो अभी कई जो है फरार है। मुझे लगता है कि एक आध महीने से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार हों या तेजस्वी यादव हों, वो अब तक उन बच्चे के परिवार से मिलने के लिए क्यों नहीं पहुँचे? बच्चे के परिवारों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? क्या वो बच्ची मुस्लिम थी इस वजह से उन्हें जो है इग्नोर कर दिया गया? देखिए अभी माहौल ऐसा बन गया है सेकुलर पार्टी के साथ। चलिए हम बहुत बातें बोलते हैं क्योंकि भावना में हम बह जाते हैं, हम मानते हैं कि सरकार जो है वो भावनाएं से नहीं चलती है, लेकिन वहाँ पे हाँ सरकार जो है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी मामला अभी बिहार शरीफ नालंदा में हुआ, तो सरकार को चाहिए था कि वहाँ पे तेजस्वी यादव को जाना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं क्योंकि अभी जो सेकुलर पार्टी है उनको डर लगता है बहुसंख्यकों का कि बहुसंख्यक नाराज हो जाएंगे। तो कब तक हम किसी की नाराजगी, वो खुश रहेंगे नाराज होंगे उस पर हम चलेंगे? हमारे साथ अगर जुल्म हो रहा है तो आपको हमने वोट किया, आप देखेंगे कि वो नाराज हो जाएंगे तो हम आपके पास नहीं आए। तो यही चल रहा है मुसलमानों के साथ जितने भी जुर्म हो रहे हैं, उसके बाद कोई सेकुलर पार्टी नहीं आती है, कोई ट्वीट नहीं करती है, कोई नहीं बोलता है। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलता है? क्योंकि इनको डर लगता है कि बहुसंख्यक नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह से कब तक काम चलेगा? मेरा भी यही सवाल है, चाहे वो आपके पचवीर की घटना हो, चाहे वो नासिर जुनैद की घटना हो, चाहे वो नालंदा की घटना हो, तमाम घटनाओं पे अगर जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं, वो क्यों नहीं जाती हैं? वो वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लेती? नासिर जुनैद पे आपको पता है अब तक वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिला, जो मुआवजा होता है सरकार का वो अब तक नहीं मिला है, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जुनैद नासिर की, माफ़ कीजिएगा क्या नाम था, हाँ मोनू मानेसर की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या बात करेंगे? तो सेकुलर पार्टियों को चाहिए कि आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तेजस्वी यादव से हम अपील करते हैं कि तेजस्वी यादव अब अपने स्टैंड पे आइए। आप कहाँ खड़े हैं, कौन से पथ पे आप चल रहे हैं? आप अपने पिताजी के पथ पे चलिए, सलाहकारों की बात ना माने। पिताजी जो आपके पथ पे चलते थे, याद कीजिए वो दंगा जब लालू यादव खुद मैदान में उतर गए थे और उसके बाद जो है दंगा रुक गया था। हमें लगता है कि आज तेजस्वी यादव भी है पिता के मार्ग से भटक चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो पिता के मार्ग पे चले और जो है जो आपसी सौहार्द है वो बरकरार रहे। यादव जो है क्या नाम है वो A to Z के मार्ग पे चल रहे हैं। तो यही तो, अगर आप A to Z, मैंने भी तेजस्वी यादव का कई इंटरव्यू किया, आपको बता देते हैं, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमने A to Z करेंगे, हमें पार्टी को बदनाम किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप A to Z की बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आपको राजनीतिक नारा नहीं देना चाहिए। अगर आप A to Z को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप गरीब वंचितों की आवाज़ को, अल्पसंख्यकों की आवाज़ के साथ समझौता करना पड़ेगा। अगर आप A to Z की बात करेंगे तो A to Z की बात छोड़ करके जो पथ लालू प्रसाद यादव जी का था उस पथ पे तेजस्वी यादव को चलना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जो बिहार शरीफ नालंदा में हुआ है वो कुरान को जलाया गया, तो क्या दानिश अंजार वहाँ पहुँच रहा है और वहाँ पे कुरान जो है हदिया कर रहे हैं? देखिए ये बात जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या इंटरव्यू में बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो हम कोई एक्टिविस्ट हैं ना तो कोई हम राजनेता हैं कि हमें प्रचार करना है। हम बिल्कुल वहाँ जा रहे हैं और मेरी टिकट भी है, वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे माहौल को और वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करने की पूरी प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जो कुछ हुआ है वो दिखाने का भी प्रयास करेंगे, जिस तरह हमने नासिर जुनैद का भी दिखाया। दानिश अंजार अब मदरसा बचाएंगे, मस्जिद मदरसा बचाएंगे दानिश अंजार? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी थी मस्जिद मदरसा बचाना। लेकिन जहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई है तो हम जाकर के वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। हम तो पत्रकार हैं, हमारा तो काम है ग्राउंड रिपोर्टिंग करना। हमारे एक दोस्त है, उनका जिक्र करना चाहते हैं, जो तस्वीरें आपने नालंदा बिहार की देखी, मीर फैसल,
मीर फैसल पत्रकार है, उन्होंने फोटोग्राफ वहां से निकाले, खबरें की, और उस पर भी लोग धमकियां उनको दे रहे हैं, बहुत उनको बधाई देना चाहते हैं उनके कार्य के लिए। वो वहां पहुंचे, हम नहीं पहुंच सके, हमें अफसोस है। लेकिन अंदर सवाल ये भी बनता है कि जो नीतीश कुमार कई बार जो है भाजपा के साथ में मिलकर के उनकी सरकार रही है बिहार के अंदर, वही नीतीश कुमार जो है ओवैसी को कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है। हाँ, मौलाना मदनी है वो बीजेपी के एजेंट है, ओवैसी हैं वो बीजेपी के एजेंट है। जो मुसलमानों की बात करे, जो हक हकूक की बात करे, जो कौम और मिल्लत की बात करे, वो इनकी नज़र में एजेंट हो जाता है। अरे वो एक पार्टी है, वो एक नेता है, उनको नेता की तरह से देखे ना। आप उनको नेता की तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? या क्या आप मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं? क्या आप मुसलमानों के भीड़ बनाकर आप नेता बनना चाहते हैं? जिस तरह मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, नेता आप बनते हैं। मुसलमानों के नेता के साथ क्या किया गया? आज कहा जा रहा है डेमोक्रेसी खतरे में, राहुल गांधी की सदस्यता चल गई, डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, वोट की राइट छिन जाएगी, इस तरह की बातें करते हैं। आजम खान के साथ क्या हुआ? उनके बेटे के साथ क्या हुआ? उनकी भी सदस्यता छीन ली गई, तब डेमोक्रेसी खतरे में क्यों नहीं आई? राहुल गांधी में लोगों ने आवाज नहीं उठाया। हाँ? तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया, तब नहीं कहा कि जो है डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में। तो वही तो सवाल है कि जब आजम खान की सदस्यता रद्द हो जाती है, आजम खान संसद से बाहर हो जाते हैं, उनका बेटा बाहर हो जाता है विधानसभा से, तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में क्यों नहीं आती है? राहुल गांधी का हो तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा, सीबीआई ईडी पहुंच जाए तेजस्वी यादव के यहाँ तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा, सीबीआई ईडी अगर पहुंच जाए किसी मुस्लिम लीडर के पास तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आता है। तो यही तो सवाल है कि डेमोक्रेसी हर बार खतरे में उनके साथ ही क्यों आता है? हमारे साथ भी तो डेमोक्रेसी खतरे में आना चाहिए। बिल्कुल सवाल दानिश अंजार, एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि मुसलमानों को क्यों कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो तुम्हारे दुश्मन है, आरएसएस जो तुम्हारे दुश्मन है, क्यों कहा जाता है? जबकि बीजेपी भी हमारे देश के ही, आरएसएस भी हमारे देश के हैं। मुसलमान तमाम तरह की जो पार्टी है उनको वोट करते, तो क्या एक मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर सकता है? नहीं, आप डर दिखा रहे हैं। नहीं, डर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कुछ तो मकसद होगा डर दिखाने का। अरे आप ये बताइए, नासिर जुनैद क्या राजस्थान में चले जाइए, वहां पे क्या हुआ? कन्हैया लाल की घटना हुई, राजस्थान के मुख्यमंत्री आधे घंटे में पहुंच गए। नासिर जुनैद के यहाँ पहुंचने में 1 हफ्ता लग गया मुख्यमंत्री को। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। क्या बात करेंगे आप डर दिखा रहे बीजेपी का। हमें तो आप में भी डर लगता है, उनमें भी डर लगता है, तो हम क्या करें? चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए दानिश अंजार, जो कि काफ़ी जो है सोशल मीडिया एक्टिव रहते हैं। इनकी बातें आपने सुनी है। आपको क्या लगता है इन तमाम मुद्दों पर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।